हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 3 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कोरोना के इस टाइम में आप सभी लोग प्रिकॉशंस लेते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रक्षाबंधन के त्यौहार को सौहार्द और पूरी सेफ्टी के साथ एंजॉय करें। थैंक यू। सबसे पहली अपडेट यूपी बोर्ड से है। यहाँ दे रखा है कि कंपार्टमेंट की जो डेट्स हैं अभी तक यूपी बोर्ड ने घोषित नहीं की हैं। तो यहाँ रीजन दे रखा है, यूपी बोर्ड की 10th और 12th की परीक्षा का परिणाम घोषित हुए 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। बोर्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि कोरोना के कारण तारीख तय नहीं हो पा रही है। इसका प्रस्ताव तो 1.25 महीने पहले ही शासन को भेज दिया गया था, लेकिन आवेदन इसलिए नहीं लिए जा सके हैं क्योंकि उसके बाद परीक्षा को कराना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ऐसे समय में जब 9 व 16 अगस्त को प्रस्तावित क्रमशः बीएड प्रवेश परीक्षा व खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का विरोध हो रहा है, तो लोक सेवा आयोग को पीसीएस जैसी परीक्षा की तिथि टालनी पड़ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को परीक्षा कैसे होगी। इस साल से एक विषय में फेल इंटर के छात्र छात्राओं को पहली बार कंपार्टमेंट परीक्षा की सुविधा दी जा रही है। 27 जून को घोषित परिणाम में 12वीं में 35,017 छात्र छात्राएं एक विषय में असफल रहे हैं। तो ये अपडेट है यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर। वैसे कोरोना के कारण जहां पर परीक्षाएं डिले हो रही हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता तो अब तक इसकी परीक्षाएं की डेट आ चुकी होती। नेक्स्ट अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर। यहां दे रखा है, डिग्री कॉलेजों में रिक्त 3900 पदों का छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार कराया जा रहा है आकलन। चरणबद्ध अधियाचन भेजेगा निदेशालय। तो यहाँ अधियाचन की मांग की गई है शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ दे रखा है, प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों का छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार आकलन कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि डिग्री कॉलेजों की ओर से रिक्त पदों की जो जानकारी उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है वह सही है अथवा नहीं। इस आकलन के कारण निदेशालय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 3900 पदों का अधियाचन एकमुश्त भेजने के बजाय चरणबद्ध भेजेगा। जैसे जैसे आकलन पूरा होगा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। पहले चरण का अधियाचन जल्द भेजने की तैयारी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पहले चरण में कितने विषयों के कितने पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर जानकारी फरवरी में मिली थी। निदेशालय ने रिक्त पदों के बारे में शासन को जानकारी भेजते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मार्च में हुए लॉकडाउन के कारण शासन से कोई जवाब नहीं मिल सका था। पिछले दिनों शासन ने आयोग को अधियाचन भेजने की अनुमति दे दी, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजने से पूर्व निदेशालय की ओर से पदों का छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार आकलन कराया जा रहा है। इससे पता चल जाएगा कि रिक्त पदों की जानकारी मानक के मुताबिक है भी या नहीं। शासन को ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है जबकि शिक्षकों के पद ज्यादा हैं। निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार जैसे जैसे पदों का सत्यापन पूरा होगा वैसे वैसे आयोग को चरणबद्ध अधियाचन भेजे जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो सके। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 3900 रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती करेगा या अलग अलग विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जानकारों का कहना है कि आयोग निदेशालय से रिक्त पदों की चरणबद्ध जानकारी मिलने के बाद अलग अलग विज्ञापन जारी कर भर्ती शुरू कर सकता है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 47 की प्रक्रिया पूरे होने के बाद अब आयोग में कोई भर्ती शेष नहीं है। आयोग भी चाहता है कि जल्द से जल्द नई भर्ती शुरू की जा सके। 39 रिक्त पदों की भर्ती एक साथ शुरू कराना आयोग के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आयोग के पास सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये हो गई अपडेट जो एडेड स्कूल्स हैं उसमें 3900 पदों को लेकर। और यहाँ पर आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बार आयोग भी नहीं चाह रहा है कि किसी भी प्रकार के कानूनी दावपेच में यह भर्ती फंसे, और चाहे चरणबद्ध तरीके से इसका नोटिफिकेशन जारी करना पड़े, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही सही तरीके से कराई जाएगी। मिड डे मील जो प्रक्रिया चलती है प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स में, वहां पर दे रखा है क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको लेकर काफ़ी बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ दे रखा है, देश भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दिए जाने वाला मिड डे मील अब स्कूली बच्चों को नाश्ता के रूप में दिया जाएगा। ऐसा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसी सप्ताह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकृत करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने पाया कि सुबह के घंटों में छात्रों को पोषक आहार देना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इससे छात्रों की पढ़ाई करने की क्षमता में इजाफा होगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मिड डे मील को नाश्ते के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। पॉलिसी में कहा गया है कि जब बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं या उनकी हालत ठीक नहीं होती तो ठीक से याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए छात्रों के पोषण और सेहत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें पोषक आहार, काउंसलिंग आदि की मदद से समस्या दूर की जा सकती है। हाल में एक शोध में पाया गया कि सुबह के घंटों में पोषक आहार पाने वाले छात्र अपने विषयों की पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए सुबह छात्रों को मिड डे मील के स्थान पर ऊर्जा देने वाला नाश्ता कराया जाएगा।
तो यहाँ पर मिड डे मील का जो प्रोग्राम है ये नाश्ते के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है छात्रों पर और क्या स्कूल में बच्चे और ज़्यादा एनरोलमेंट करा पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। एग्जाम की डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। यह भर्ती 2018 में आई थी और 31 मार्च 2018 तक इसके फॉर्म फिल करवाए गए थे, लेकिन कई कारणों से ये भर्ती लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। अभी तक इसकी ना तो कोई डेट्स आ पाई हैं और ना ही इसके संबंध में कोई जानकारी मिल पाई है। और ये रेलवे की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है और अभ्यर्थियों की संख्या से भी ये काफ़ी बड़ी भर्ती मानी जाती है, क्योंकि इसमें लगभग 1.25 करोड़ उम्मीदवार ने फॉर्म फिल किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या मेंशन कर रखा है। यहाँ कहा गया कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के दौरान छात्रों को मास्क लगाकर रखना होगा। रेलवे इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को संभालने और सुरक्षित रखने से समय पर परीक्षा कराने की चुनौतियों से जूझ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र एक पाली में कम से कम उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति होगी। यह विज्ञापन 2018 3 फरवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक आवेदन की प्रक्रिया चलाई गई थी और आवेदन जनवरी 2018 में आया था। इस भर्ती में एएलपी और टेक्नीशियन के कुल 64,371 रिक्तियां थीं। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए 3 स्तर पर चयन प्रक्रिया होनी है और साथ ही यहाँ भी मेंशन कर रखा है कि इसका जो टेंडर पास होना था परीक्षा संस्था को लेकर वो लगभग कार्यवाही पूर्ण कराई जा चुकी है और इस साल के मार्च में ये घोषणा कर दी गई थी। जो पीयूष गोयल जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो इसके टेंडर्स हैं वो पास कर दिए गए हैं और आपको जल्द ही कोरोना का माहौल ठीक होते ही इसकी परीक्षा तिथि देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं और यह परीक्षा 9 अगस्त को कराने जाने की संभावना है। यहां दे रखा बीएड संयुक्त परीक्षा को सकुशल कराने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 अगस्त को प्रदेश भर में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा। बीएड परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी के मुताबिक परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया गया है। 9 और 10 अगस्त को सभी प्रकार के यातायात के साधन सुचारू रूप से चालू रहेंगे। प्रवेश पत्र के साथ समुचित आवागमन की अनुमति सरकार की ओर से प्रदान की गई है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा को लेकर सभी जागरूक हैं और इस संबंध में समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इस बार 4,31,904 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो यह अगर विद्यार्थियों की संख्या से देखा जाए तो काफी बड़ी परीक्षा होने वाली है और इसमें प्रशासन की भी परीक्षा है कि प्रशासन इतनी बड़ी परीक्षा को किस प्रकार से संपन्न करा पाता है। नेक्स्ट अपडेट है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। यहाँ दे रखा है 12वीं के अंकों के आधार पर होंगे दाखिले। यहाँ मेंशन कर रखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्नातक और स्नातक मैनेजमेंट कार्यक्रमों में कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित योग्यता पर प्रवेश लिया जाएगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थियों को पोर्टल पर 5 अगस्त से अपलोड दस्तावेज जैसे 12th की मार्कशीट कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और अन्य सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन मेरिट सूची के बाद घोषित करेगा। सभी स्नातक और स्नातक कार्यक्रमों के जरिए ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कराई जाएगी। तो कोरोना के चलते हुए जहां पर प्रवेश परीक्षा कराना काफी मुश्किल हो गया है, ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि वो मेरिट के आधार पर 12th के जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनाएगा। वहीं दूसरी अपडेट दे रखी है 7 सितंबर से होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने फाइनल सेमेस्टर और ईयर की परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया है और उसकी जो स्टार्टिंग है वो 7 सितंबर से होगी और ये परीक्षाएं 21 सितंबर तक चलेंगी। और यहाँ पर बताया है प्रशासन ने कि जिसकी जो डिटेल्स हैं वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं www.lkouni.ac.in पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अपडेट। तो आगे देखते हैं एपीओ 2018 एग्जाम को लेकर। यहां पर दे रखा है एपीओ 2018 भर्ती इसी माह पूरी करने की तैयारी। यहां आयोग ने बताया है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग एपीओ 2018 की भर्ती अगस्त महीने में पूरी कराना चाहता है। इसके मद्देनजर भर्ती से जुड़ी सारी कार्यवाही तेजी से पूरी की जाएगी। आयोग ने 29 व 30 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। मुख्य परीक्षा में 247 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण मूल्यांकन पूरा करके 15 अगस्त से पहले मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके कुछ दिनों बाद इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अंतिम रिजल्ट शीघ्र घोषित किया जाएगा। एपीओ 2018 के तहत 17 पदों की भर्ती निकाली है। उक्त भर्ती में 45,311 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ये भर्ती है एपीओ 2018 की। अभ्यर्थियों के लिए कुछ राहत भरी खबर हो सकती है, जल्दी इसका फाइनल भर्ती करा ली जाएगी। ट्विटर पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर और यहाँ पर एक अभियान बहुत छिड़ गया है ऑनलाइन पोर्टल्स पर। तो जहाँ पर देखने वाली बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री और जो उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कई भाजपा के नेताओं की मौत हो रही है। भाजपा ही क्या, अन्य किसी भी पार्टी के या आम आदमी की ले लीजिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे में परीक्षाएं कंडक्ट कराना जहाँ तक छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ पर दे रखा है कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सरकारी फरमान के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा कराने के लिए भी संस्थाओं में कमर कस ली है। चाहे बीएड प्रवेश परीक्षा की बात हो या फिर लोक सेवा आयोग से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, संबंधित संस्थाओं ने परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया। रविवार को एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया कि बीएड बीईओ आरओ 2016 का प्रतियोगी
मांगे प्राण की भीख। इसमें मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया कि कोरोना संक्रमण काल में एक संतान के रूप में हम सभी प्रतियोगी प्राण की भीख मांगते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित करें। पोस्ट पर अन्य लोगों से आग्रह किया गया कि प्लीज रीट्वीट और ट्वीट। इस ट्वीट से प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को भी संबद्ध किया गया। निवेदक के रूप में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को बताया गया है। इसी क्रम में 9 अगस्त को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के खिलाफ भी अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री को फैक्स ईमेल के जरिए पत्र लिखकर मांग की गई है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से 9 अगस्त को परीक्षा बीएड प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। यह पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से लिखा है, जिसमें बताया गया है कि देश के गृह मंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि प्रदेश सरकार की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का निधन रविवार को कोरोना के चलते हो चुका है। तो यहां पर स्टूडेंट्स की मांग कहीं ना कहीं से जायज भी है। जिस तरह से गवर्नमेंट आयोगों को निर्देश जारी कर रही है कि जल्द से जल्द ये परीक्षाएं आयोजित करा दी जाएं, यूजीसी ने गाइडेंस जारी की हैं कि 30 सितंबर तक सभी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं, और आयोग और विभाग इसमें इतनी तत्परता भी दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट को ऐसे निर्देश भी जारी करने चाहिए भर्ती और ज्वाइनिंग को लेकर भी, कि जो 2-2 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, उनको भी मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिल जाए, उनको भी कोरोना के बहाने दबाने का मौका ना मिले और उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। तो सरकार से यही उम्मीद करता हूं मैं कि सरकार स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम देखेगी, चाहे वो एग्जाम्स को रिलेटेड मैटर हो या फिर ज्वाइनिंग को लेकर मैटर हो, कोरोना के चलते उनको डिले ना करे और जल्द से जल्द भर्ती कराए। आज 3 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स, आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।